स्वामी जी देखिए, एम्स दिल्ली और आईसीएमआर की रिपोर्ट ये कह रही है कि 60% युवा 6 घंटे से कम नींद ले रहे हैं। अब इसकी वजह से उनका हार्मोनल बैलेंस बिगड़ रहा है। तो क्या नींद की कमी ही सबसे बड़ा एंटी एजिंग ब्लॉकर है? क्या नींद की कमी की वजह से लोग जल्दी बूढ़े दिखाई देने लग रहे हैं? आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य त्रयोपष्टंभा आहार निद्रा ब्रह्मचर्य धी धृति स्मृति विभ्रष्टा कर्म यत् कुर्ते अशुभम प्रज्ञापराधम तम विद्यात सर्वदोष प्रकोपणम। धी धृति स्मृति को अच्छा रखना पड़ेगा, अर्थात हमारे जो है लाइफ में थॉट प्रोसेस हमारे पॉजिटिव होने चाहिए, राइट डायरेक्शन में सोचना चाहिए, धी धृति और धैर्य रखना चाहिए जीवन में, और जो अच्छी बातें उनकी स्मृति रहनी चाहिए और बुरी बातों की विस्मृति हो जानी चाहिए। फिर आहार, सात्विक आहार, पौष्टिक आहार, और उस सात्विक पौष्टिक आहार से संपूर्ण पोषण मिलेगा। आहार, निद्रा, 6 घंटे की नींद, अब अधिकतम 7 घंटे, अधिकतम 8 घंटे की नींद। फिर इससे ज़्यादा सोना तो अपनी समय शक्ति ऊर्जा जीवन को बर्बाद करना है, तबाह करना है, व्यर्थ करना है। तो आहार, निद्रा और संयम, जीवन में संयम, संतोष और सदाचार, ये सब हमें ये एंटी एजिंग का काम करते हैं, रसायन का काम करते हैं। और ज्ञान, भक्ति और सेवा, ये भी रसायन का काम करते हैं। हनुमान चालीसा हम पढ़ते हैं ना, राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा, अष्ट सिद्ध नव निधि के दाता असवर दीन जानकी माता। तो योग से सब रिद्धि सिद्धि भी मिलेंगे और योग से परम रसायन मिलेगा। योग और आयुर्वेद और जो सात्विक जीवन है ये रसायन का काम करता है। तो तीनों ही तत्व बड़े महत्वपूर्ण है, एक तो आहार, दूसरा निद्रा और तीसरा ब्रह्मचर्य। यदि एक या 2 बार सात्विक आहार करें और 6 घंटे की अच्छी नींद सोएं और साथ ही संयममय जीवन हो, हमारा मर्यादित जीवन हो, अनुशासित डिसिप्लिन्ड लाइफ हो, तो निश्चित रूप से जो एजिंग प्रोसेस है वो स्लो होगा। जैसे आपने कहा, हम 100, 125, 150, 200 साल तक भी जी सकते हैं। ये है योग आयुर्वेद की महिमा। और वो क्वालिटी लाइफ, केवल जीवन को ढोना नहीं है, माने पूरी ऊर्जा के साथ, पूरी उत्पादकता के साथ, रचना धर्मिता के साथ कुछ बड़ा कंट्रीब्यूशन इस पूरे अस्तित्व के लिए करते हुए ऐसे एक उच्चतम प्रतिमान जीवन के प्रतिष्ठापित करते हुए जीवन को जीना मेरी बहन। स्वामी जी, आपने आहार की बात की, आपने बताया कि क्या खाना है, लेकिन लोगों को ये भी जानने की जरूरत है कि क्या नहीं खाना है। आहार में कौन सी ऐसी चीजें हैं जो उनको बूढ़ा कर रही है? एक तो शुगर आप कहते हैं, इसके अलावा और कौन कौन सी चीजें? वाइट शुगर, वाइट सॉल्ट, वाइट राइस, वाइट व्हीट, मैदा और ये वाइट ऑयल, रिफाइंड ऑयल, 5 को तो तुरंत छोड़ना पड़ेगा। इसके साथ जितना भी ये जंक फूड, फास्ट फूड खाने पीने के नाम पर बहुत ज़्यादा उल्टा पुल्टा खाते हैं, हैवी सोल्ट इंटेक, हैवी कैफीन इंटेक, ज़्यादा चाय, ज़्यादा कॉफ़ी, ज़्यादा जंक फूड, और ये जितने भी तले भुने डिब्बा बंद पदार्थ जिनमें बहुत ज़्यादा प्रिजर्वेटिव आदि मिले हुए होते हैं, वो सब, इसको भी छोड़ना पड़ेगा। आपने जैसे मेकअप की बात की और एंटी एजिंग के लिए लोग किन किन चीज़ों का प्रयोग कर रहे हैं, ये एंटी एजिंग के नाम पर भी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। इसलिए मैं कहता हूँ ये जो ड्रग माफिया है, मेडिकल माफिया, कहीं का नहीं छोड़ेगा आपको। इन्होंने पूरी लूट खसोट मचा रखी है और ये चिकित्सा के नाम पर, शिक्षा के नाम पर, सुंदरता के नाम पर, खुशियाँ देने के नाम पर ग्लैमर का माफिया, ग्लैमर माफिया, मेडिकल माफिया, ड्रग माफिया, ओहो, चारों तरफ मजहबी माफिया, राजनीतिक माफिया, चारों तरफ लोग आपको लूटने के लिए बैठे हुए, घात लगाए। इसलिए आपको सबसे सावधान रहना है। कोई भी ऐसी चीज़ जिसका परिणाम गलत है, ऐसी अनवांटेड चीज़ों को, अवांछित तत्वों को जीवन से खदेड़ना ही पड़ेगा जी। और जो हम हर दिन कराते हैं, मंडूकासन, योग मुद्रासन, अर्धमत्स्येंद्र वक्रासन, गोमुखासन, 5 से 10 आसन, 5 से 10 प्राणायाम, 5-10 मिनट का ध्यान, थोड़ा सा जीवन में सात्विक चीजों का समावेश, इससे जीवन मतलब की ये सारी कि समस्याओं अच्छा का खाइए, समाधान अच्छी नींद लीजिए, होता है। फिर देखिए सब कुछ अच्छा अच्छा हो।